दोस्तों, कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन मैदान पर आज भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहला और बेहद अहम मुकाबला शुरू होने जा रहा है। हवा में उत्साह है, स्टेडियम में भारतीय तिरंगे लहरा रहे हैं और दर्शकों की गूंजती आवाजें माहौल को पूरी तरह क्रिकेटमय बना रही हैं। यह सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि गर्व, जुनून और बदले की जंग है। मैदान पर सबकी निगाहें अब टॉस पर टिकी हैं और वहां मौजूद हैं रवि शास्त्री, दोनों कप्तान और पूरा स्टेडियम सांसें थामे हुए। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने आत्मविश्वास भरे अंदाज में सिक्का उछाला और साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बबूमा ने हेड कहा, लेकिन सिक्का टेल पर आकर रुका, यानी किस्मत इस बार भारत के साथ थी। पूरे 10 मैचों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार टीम इंडिया ने टॉस जीत ही लिया। शुभमन ने बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। शुभमन गिल ने टॉस के बाद कहा, मौसम शानदार है, पिच बल्लेबाजी के लिए एकदम सही लग रही है। पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करेंगे और विपक्ष पर दबाव डालेंगे। वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बबूमा ने भी गिल के फैसले से सहमति जताते हुए कहा, अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले बल्लेबाजी ही चुनते, क्योंकि यह सतह बल्लेबाजों के लिए मददगार है। टॉस के वक्त कप्तान गिल ने अपनी प्लेइंग 11 का भी ऐलान करते हुए बताया, टीम इंडिया पहले टेस्ट में अपने किन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरने वाली है। टीम प्लेइंग में ओपनिंग जोड़ी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को उतरेंगे। वहीं नंबर पर साई सुदर्शन टीम को बैलेंस देंगे और नंबर 4 पर कप्तान शुभमन गिल, नंबर 5 पर ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर खेल रहे पंत के चोट के बाद वापसी कर रहे हैं। वहीं नंबर 6 पर ध्रुव जुरैल बतौर बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे। उनके बाद ऑलराउंडरों की बारी है। यहां टीम 2 स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर को अंतिम 11 में जगह मिली है। सुंदर वेस्टइंडीज खिलाफ हुई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का भी हिस्सा थे। तेज गेंदबाजी की बात करें, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज कमाल संभालते नजर आएंगे, तो वही स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर कुलदीप यादव को प्लेइंग में 11 में मौका मिला है। कुलदीप यादव भारतीय पिचों में एक अलग वैरायटी लेकर आते हैं। भारत की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो शुभमन गिल कप्तान, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत विकेट कीपर, ध्रुव जुरैल, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन में पहला टेस्ट मुकाबला शुरू हुआ। भारत की ओपनिंग जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल क्रीज पर उतरी और दोनों ने कप्तान के फैसले को सही साबित करने में जरा भी देर नहीं की। शुरुआती ओवरों में ही उन्होंने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। मैदान खचाखच भरा था, तिरंगे लहरा रहे थे, भारत भारत के नारे गूंज रहे थे। पहले ही ओवर से यह साफ हो गया कि दोनों भारतीय बल्लेबाज किसी भी तरह का दबाव नहीं लेने वाले। कगिसो रबाड़ा नई गेंद के साथ अपनी गति और स्विंग का जलवा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जायसवाल ने चौथी गेंद पर जो शानदार कवर ड्राइव खेला, उसने दर्शकों का मूड बना दिया। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की ओर भागी और स्टेडियम जायसवाल जायसवाल के नारों से गूंज उठा। दूसरी तरफ केएल राहुल अपनी क्लासिक तकनीक के साथ डिफेंसिव खेलते हुए धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते गए। शुरुआती कुछ ओवरों में दोनों ने सावधानी से खेला। पहले 5 ओवरों में भारत ने सिर्फ 18 रन बनाए, लेकिन जैसे जैसे गेंदबाजों की चमक कम होती गई, वैसे वैसे जायसवाल और राहुल के बल्ले से चौकों की बारिश शुरू हो गई। रबाड़ा की फुल लेंथ गेंदों को जायसवाल ने बेखौफ होकर कवर और मिड विकेट के बीच से बाउंड्री की ओर भेजा। वहीं एनगिडी की ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंदों पर राहुल ने अपने क्लासिक लेट कट से रन बटोरे। दोनों ने मिलकर सिर्फ 10 ओवरों में 70 रन ठोक दिए, जो टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से एक तूफानी शुरुआत थी। इस तेज शुरुआत ने दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बबूमा के माथे पर शिकन ला दी। उन्होंने तुरंत बदलाव करते हुए अपने स्पिनर केशव महाराज को गेंद थमा दी, ताकि रणगति पर नियंत्रण पाया जा सके। महाराज ने आते ही लाइन लेंथ पर पकड़ बनाई और दोनों बल्लेबाजों को रोका। जायसवाल, जो आक्रामक मूड में थे, ने अब संयम दिखाना शुरू किया। राहुल ने भी धैर्यपूर्वक खेलते हुए सिंगल्स और डबल्स पर ध्यान दिया। स्पिनर की मौजूदगी में भारतीय जोड़ी ने समझदारी से रन बटोरे और बिना कोई जोखिम उठाए स्कोर को लगातार बढ़ाया। पहले सत्र के अंत में भारत का स्कोर 140 बिना किसी नुकसान के था। जायसवाल 76 रन पर और राहुल 58 रन पर नाबाद लौटे। दोनों ने अपनी अपनी 50 पूरी कर ली थी और दर्शकों के लिए यह सुबह भारतीय बल्लेबाजी का उत्सव बन चुकी थी। लंच के बाद जब दोनों बल्लेबाज मैदान पर लौटे तो उम्मीद थी कि साउथ अफ्रीका नई गेंद से कुछ करिश्मा कर सकेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारतीय जोड़ी ने और भी तेज तर्रार अंदाज में बल्लेबाजी शुरू कर दी। केएल राहुल ने लंच के तुरंत बाद रबाड़ा की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, एक स्क्वायर ड्राइव और फिर एक शानदार पुल शॉट।
वहीं यशस्वी जायसवाल अब शतक के करीब पहुंच चुके थे। रबाडा और एनगिडी ने विकेट के लिए कई तरह की रणनीतियां अपनाई, शॉर्ट बॉल, आउट स्विंगर, स्लोअर डिलीवरी, लेकिन जायसवाल ने हर गेंद का जवाब बल्ले से दिया और आखिरकार 132वीं गेंद पर उन्होंने केशव महाराज की गेंद को कवर के ऊपर से उठाकर बाउंड्री पार भेजा। यशस्वी जायसवाल का शतक। स्टैंड्स में बैठे दर्शकों ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। यह उनके टेस्ट करियर का एक और शानदार मील का पत्थर था। राहुल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने अपनी पारी को सधी हुई रफ्तार में आगे बढ़ाया और महाराज की गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना 15वां टेस्ट शतक पूरा किया। यह साझेदारी अब ऐतिहासिक होती जा रही थी। दोनों ने 250 से अधिक रन जोड़ लिए थे और साउथ अफ्रीका का हर गेंदबाज थका और निराश दिख रहा था। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 251 पर 0 पहुंच चुका था। यह भारत की तरफ से किसी भी साउथ अफ्रीकी टीम के खिलाफ पहले दिन का सबसे बड़ा ओपनिंग पार्टनरशिप स्कोर था। लेकिन जैसे ही दूसरे सत्र के आखिरी ओवर का समय आया, किस्मत ने थोड़ा खेल दिखाया। केएल राहुल, जो 105 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, एनगिडी की बाउंसर पर पुल शॉट खेलने के चक्कर में डीप स्क्वायर लेग पर कैच आउट हो गए। राहुल का आउट होना अफसोसजनक था, लेकिन उन्होंने जो नींव रखी थी वह भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा चुकी थी। राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर आए साई सुदर्शन, जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में अपनी शानदार तकनीक और शांति से खेलकर सबका ध्यान खींचा था। उनके लिए यह एक बड़ा मौका था। भारत पहले से ही मजबूत स्थिति में था, मेन था, और उन्हें सिर्फ जायसवाल के साथ साझेदारी निभानी थी। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल ने अपनी लय बिल्कुल नहीं खोई। उन्होंने राहुल के आउट होने के बावजूद आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। एनगिडी की गेंदों को ऑन साइड की ओर फ्लिक करते हुए उन्होंने आसानी से बाउंड्री निकाली। साई सुदर्शन ने अपनी पारी की शुरुआत बहुत सधे हुए अंदाज में की। उन्होंने महाराज और मार्को जॉनसन की गेंदों को डिफेंस किया, सिंगल्स पर ध्यान दिया और जायसवाल को स्ट्राइक देने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने आत्मविश्वास हासिल किया और 1-2 शानदार ड्राइव भी लगाए। जायसवाल अब अपने डबल शतक के करीब पहुंच रहे थे। उन्होंने हर बॉलर को परखते हुए खेला, किसी को भी उन पर हावी नहीं होने दिया। एनगिडी की गेंद पर उन्होंने पुल शॉट खेला, जो दर्शकों के बीच जाकर गिरा। पूरा मैदान जायसवाल जायसवाल के नारों से गूंज उठा। दिन के आखिरी ओवरों में दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने गेंदबाजी में कोई खास जोश नहीं दिखाया। कप्तान बावूमा कई बार गेंदबाज बदलते रहे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ा। जैसे ही आखिरी 10 ओवर बचे, भारत की टीम ने स्पष्ट संकेत दिए कि वे आज कोई रिस्क नहीं लेने वाले। जायसवाल और साई ने मिलकर खेल को स्थिर रखा और स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने एक विकेट पर 371 रन बना लिए थे। यशस्वी जायसवाल 181 रन पर नाबाद थे और साई सुदर्शन 48 रन बनाकर डटे हुए थे। इस दिन भारतीय बल्लेबाजों ने वो क्लास दिखाई जो आधुनिक टेस्ट क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलती है, आक्रामकता और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण। जायसवाल ने जहां रबाडा और एनगिडी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाजों को आत्मविश्वास के साथ खेला, वहीं राहुल ने धैर्य और सटीकता से टीम की नींव रखी। साई सुदर्शन ने कम समय में यह दिखा दिया कि वे भविष्य में लंबे फॉर्मेट में भारत के लिए कितने उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार कंगारू टीम इंडिया के तूफान में उड़ जाएगी? नीचे कमेंट में बताइए और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तथा हर चौका जैसे गेंदबाजों के मनोबल पर प्रहार कर रहा था। उनके कवर ड्राइव, पुल शॉट और फ्लिक देखने लायक थे। दर्शक झूम उठे तो कमेंट्री बॉक्स में भी सिर्फ एक ही शब्द गूंज रहा था, वो यशस्वी है। उनकी बल्लेबाजी में जुनून था, तकनीक थी और सबसे बढ़कर वो जज्बा था जो हर सच्चे क्रिकेटर में होना चाहिए। दूसरी ओर मैदान में उतरे उपकप्तान ऋषभ पंत, जिन्होंने अपनी क्लास और जुझारूपन से एक बार फिर सबका दिल जीत लिया।